हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विथ कंचन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश की पोएम द लाइब्रेरियन टॉप स्टडी करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोएम नेम इज़ द लाइब्रेरियन टॉप विच वॉज रिटन बाय टैड हक्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रो देती हूँ, इस पोएम होने क्या वाला है। तो इस पोएम में एक पेड़ है जिसका नाम है लाइब्रेरियन। इसमें इस जो पेड़ की जो कलर होती है वो येलो कलर की इसमें लिप्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक बर्ड के बारे में बताया गया है जो कि गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसकी बर्ड की जो मम्मी है उसे इंजन बताया गया है, और जो बर्ड के जो बेबीज हैं उसे मशीन बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The laborium top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch come, twitch a ट्विचिंग सिरप। देखो, अब जो लेबोरेंट टॉप है ये मतलब कि एक पेड़ होती है जिसमें कि येलो कलर की लीव्स पूरी होती हैं, पूरी येलो येलो होती है। ये यहाँ पे नहीं मिलती है, ये पेड़ ये बाहर विदेश वगैरह में मिलती है। ठीक है, अब देखो जो लेबोरेंट टॉप जो मतलब एक पेड़ है वो बहुत साइलेंट होता है। ठीक है, और साइलेंट को यहाँ पे तीन तरीके से दिखाया गया है। साइलेंट को साइलेंट दिखाया गया है, क्वाइट भी बताया गया है, और स्टिल बताया गया है। ठीक है, तो मतलब जो लेबोरेंट टॉप है वो बहुत शांत होता है, शांत था। ठीक है, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, मतलब कि ये समय दोपहर का समय था। जो येलो सनलाइट होती है वो उस पेड़ पर, लेबोरियन पेड़ पर डायरेक्ट पड़ रही थी। ठीक है, अ फ्यू लिप्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड फॉलन। अब जो जितने भी लिप्स थी वो येलो थी, और जितने भी जो सीड थे वो गिर रहे थे। ठीक है, टिल द गोल्ड फिंच कम ट्विच विथ अ ट्विचिंग चिरप। ठीक है, अब जो गोल्ड फिंच जब आती है, जैसे ही गोल्ड फिंच आती है वैसे जो पूरी पेड़ है वो मतलब हिलने लग जाती है, मतलब ट्विच करने लग जाती है, मतलब हिलने लग जाती है। और जो उनकी जो बेबीज बर्ड होती हैं वो चहचहाने लगती हैं, ची 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 चहचहाने लगती है, क्योंकि बर्ड होती हैं वो चिरप करती हैं, इसलिए उसको चहचहाना कहा गया है। ठीक है, a suddenness, a startment at a branch end, then slick as a lizard and alert as a Arab. She enters a thickness and a machine startup. अब देखो ये लाइन पढ़ते हैं हम लोग। a suddenness, a startment at a branch end. अब देखो, जो बर्ड की मम्मी होती है, मतलब कि जिसे इंजन बताया गया है, वो अचानक से आती हैं बर्ड पे, इसलिए बताया गया है यहाँ पे अ सडननेस, मतलब कि जो बर्ड की मम्मी है वो अचानक से आती हैं उस पेड़ पर, और पूरी जो पेड़ होती है वो हिलने लग जाती है। ठीक है, और दैन स्लिक एज अ लिजर्ट एंड अलग एज अ अरब। और फिर जो बर्ड की मम्मी होती है वो इतना तेज़ से आती है जैसे कि लिजर्ट होता है। अगर लिजर्ट एक मॉस्किटो या फिर कोई मक्खी खा लेता है तो वो मक्खी को खा भी लेता है, पता भी चलता है। वैसे ही जो बर्ड की मम्मी होती हैं वो इतना तेज़ से आती हैं और वो बहुत ही अलर्ट रहती हैं। ठीक है, लिजार की तरह तेज़ से आती हैं, बहुत अलर्ट रहती हैं और अब्रप्ट रहती हैं। ठीक है, सी इंटर द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप। फिर जो मतलब कि जो बर्ड की मम्मी होती हैं वो पेड़ के थिकनेस वाले, मोटाई वाले हिस्से में पहुंच जाती हैं, जहाँ पे कोई मतलब कि पक्षियाँ जो होती हैं वो ना अपना घोंसला वहाँ बनाती हैं जहाँ उनकी घोंसले को कोई देख ना सके। ठीक है, तो जो बर्ड की मम्मी थी वो भी अपना घोंसला बनाई थी पेड़ पे, तो पेड़ की थिकनेस में बनाई थी, तो वो पेड़ के थिकनेस में घुस जाती हैं, और जो उनके जितने बेबीज़ होते हैं, 2-3 बेबीज़ होते हैं, वो उनको देखकर चहचहाने लग जाते हैं, मतलब कि उनको देखकर सिरप करने लगते हैं, विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं। ये बताया गया है। ऑफ She enters the thickness and a machine startup of a chittering and a tremor of wings and twirling. मतलब जैसे ही वो थिकनेस में घुसती हैं, जो बेबीज़ होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मतलब उससे मशीन किसे कहा गया है? बेबीज़ को कहा गया है। ठीक है, ऑफ चिटरिंग, टर्मिंग ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग। अब मतलब कि जैसे मशीन मतलब बर्ड कहा गया है, तो बर्ड कैसे स्टार्ट हो जाती है करना, क्योंकि उस समय वो चहचहाने लग जाती हैं, चिटरिंग करने लग जाती हैं, विंग्स को फड़फड़ाने लग जाती हैं और हिलने डुलने लगती हैं। ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स। अब जितनी भी पूरी पेड़ है वो पूरी हिलने लग जाती है और शेक होने लग जाती है, मतलब। ठीक है, इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। अब इसका मतलब क्या है? जो बर्ड की जो मम्मी हैं, ठीक है, वो उस फैमिली के लिए एक इंजन की तरह वर्क करती हैं, क्योंकि वो अपने बेबीज़ के लिए अपने बेबीज़ के लिए मतलब फूड लाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंजन बताया गया है। ठीक है, शी स्टोक इट फुल दैन फ्लिट आउट टू अ ब्रांच एंड। फिर वो मतलब कि अपने जो बेबी की जो मम्मी होती हैं वो अपने बच्चों को पूरा पेट भर खाना खिला देती हैं और फिर ब्रांच के एंड पे पहुंच जाती हैं। शोइंग हर बैरर फेस आइडेंटिटी मार्क्स
Then, with eerie, delicate, whistle chirp whispering, she launched away toward the infinite and the laborious subsides to empty. अब देखो, अब जैसे ही वो ब्रांच स्क्रीन पे आती हैं तो उनके फेस से बहुत मतलब शांति हो जाती है कि हाँ, संतोष हो जाता है क्योंकि बच्चे का पेट भर चुका है, अब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दैन विथ ईरी डेलिकेट विस्टल चीरअप विस्परिंग, मतलब कि ईरी मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज। ठीक है, और ईरिंग मतलब स्ट्रेंज होता है। ठीक है, तो फिर जो बर्ड होती है वो अचानक से, स्ट्रेंज मतलब अचानक से वो एक ऐसा साउंड निकालती है, मतलब कि वो चहचहाती तो है लेकिन एक सीटल मतलब विस्टल साउंड में, मतलब कि एक सीटी की तरह वो चहचहाती है, जैसे कि चहचहाती तो है लेकिन एक सुर में चहचहाती है। ठीक है, सीटी की तरह चहचहाती है। सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स इन्फाइनाइट, फिर चहचहाते हुए फिर वो बादल, मतलब कि इन्फाइनाइट कहाँ, इन्फाइनाइट किसे बताया गया है, इसे इन्फाइनाइट को बादल बताया गया है कि जो वर्ल्ड है वो इन्फाइनाइट मतलब बादल में उड़ जाती है, क्योंकि बादल होता है उसका कोई किनारा नहीं होता है, तो इसलिए वो इन्फाइनाइट में मतलब बादल में उड़ जाती है। एंड लेबोरियम सबसाइड्स टू इम्पोर्टिया, फिर से जब लेबोरियम ट्री होता है वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जब वो बर्ड की जो मम्मी होती हैं वो उड़ के चली जाती हैं। ठीक है, और जो बेबी के जो पेट होती है वो भर जाती है तो बेबी सो जाती हैं, तो इसलिए अब पेट एकदम शांत हो जाता है, इसलिए बताया गया एंड लेबोरियम सबसाइड्स टू इम्पोर्टिया कि अब लेबोरियम का पेट है वो एकदम शांत हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये पोएम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको और भी पोएम्स की और भी चैप्टर की नीड पड़ेगी तो आप मेरे चैनल पे जाकर ले सकते हैं। द चैनल नेम इज़ लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।